2026 जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है और रूल आया है, यह एक इनिशिएटिव है जिसमें सरकार ने जो इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया है ताकि ये जन जन तक फैले, जो भी बिजनेसमैन है फैले। इसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन द्वारा यह आउटरीच प्रोग्राम पटना में आयोजित किया था। इसका मकसद था जो भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल है, यानी जो चार्टेड अकाउंटेंट है, एडवोकेट हैं और जो भी एनपीओ है यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी उनके एम्प्लॉई हैं, उनको जागरूक करना कि नया इनकम टैक्स एक्ट अब सरल है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी इसके कंप्लायंसेज है, जो भी रिटर्न भरना हुआ, ऑडिट करना हुआ, बुक मेंटेन करना हुआ, कर सकते हैं। यह एक काफ़ी सरल है और आसान है। सिमिलरली जब हमें नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए तो हमने अल्फाबेटिकल सफिक्सेस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक्ट में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हमने रीड्राफ्ट करने के लिए 6 सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स या नीड्स जो हमें महसूस हुई। सबसे पहले तो एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ 4000 amendments that happened over a span of over 6 decades. Secondly, we had to reduce litigation. अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस होगी, जैसे कि आप सब यहाँ पर जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड एक्ट। तो अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस होगी तो लिटिगेशन बढ़ेगा, उसे भी क्लियर बनाना था, सिंपल बनाना था। हम सबको पता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट जो भी है कितना कठिन है। हम लोग सब, मैं भी इनकम टैक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, जब आए थे अभी भी हमको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर कुछ समझना होता है तो हमें आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट पूछते हैं कि ये क्या है, थोड़ा मुझे क्लियर कीजिए। तो इतना कठिन है, तो गवर्नमेंट का वेलकम स्टेप है कि गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है। इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, मैं भी एक कमिटी में था जो कर रही थी सिंप्लीफाई। ऑब्जेक्टिव था कि जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट हो वो पढ़े तो उसको थोड़ा अधिक समझ में आए, पहले समझ में आता था उसे अधिक समझ में आए। इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स है कि आप एक बार लिए और पढ़ते और समझ में आएगा। मैं भी एक टैक्समैन पलट रहा था, मुझे लगा नहीं एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम पेज पलट लेंगे और हमें याद हो जाएगा। पुराना एक्ट हम लोगों के दिमाग में ऐसे बसा हुआ था, कोई 154 बोले तो सीधे समझ में आता था रेक्टिफिकेशन है। मैंने अगर 154 कहीं भी डिजिट लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन, 139 अच्छा ड्यू डेट, जो भी फॉर्म 16 जो भी। अब नया हम लोग को ये ट्रांजिशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि हम एक नया एक्ट लाए हैं, सबकी कोई नया टास्क दिए, जैसे बिग बॉस में टास्क दिया जाता है, तो आपको टास्क दिए कि हाँ ये सब जो नया जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशंस को अडॉप्ट कीजिए। जो नई जनरेशन है, जो नए लोग जो बिजनेस में आ रहे हैं, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी न्यू टैक्स पेयर है वो इससे हो। तो गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ जो भी प्रेजेंटेशन में बताया गया है, जो भी www.incometax.gov पे जाए और वहां पे देखिए कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि हम रोज जो ऑफिस का जो वर्क होता है हम देखते हैं, अभी भी कुछ लेटर्स आते हैं, ये बोले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स आते हैं, बहुत सारे आजकल टैक्स पे भी खुद से लेटर चैट जीपीटी जेमिनी का यूज करते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं। वो कभी-कभी तो लिख देते हैं कि हमारा आपने जो लेटर भेजा है उसमें पुराने एक्ट का रेफरेंस है, अब तो एक्ट चेंज हो गया है। तो ये कभी-कभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है जागरूक करना कि नहीं ये रिपील्स एंड सेविंग का सेक्शन है। रिपील्स एंड सेविंग इटसेल्फ ऐसा टर्म है कि नॉर्मल किसी को बोले दे रिपील्स एंड सेविंग क्या होगा, डिक्शनरी में सर्च करेगा मिलेगा नहीं रिपील एंड सेविंग का क्या मतलब है। यानी कि जब कोई एक टैक्स से दूसरा टैक्स आता है तो कौन सा टैक्स या कौन सा प्रोविजन कब से लागू होगा,